नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूके के फ्री ट्रेड के बारे में। मोदी और स्टारमन ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते की सराहना की, नए भारतीय निवेशों का खुलासा किया। ब्रिटेन और भारत के पंत प्रधानमंत्रियों ने व्यापार समझौते को परिवर्तनकारी बताया। लंदन ने ब्रिटेन में 1.75 अरब डॉलर के भारतीय निवेश की घोषणा की। स्टारमन को उम्मीद है कि बड़े नए निवेश से हजारों नौकरियां पैदा होगी। तकनीकी और शिक्षा से लेकर रक्षा और AI तक के क्षेत्रों में सहयोग होगा। मुंबई 9 अक्टूबर। भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश समक्ष कीर स्टारमर ने अपने नए व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि इससे वाणिज्यिक संबंधों में संभावित रूप से बदलाव आएगा। जबकि लंदन ने नए भारतीय निवेश का अनावरण किया, जो घनिष्ठ संबंधों के लिए एक लॉन्च पैड होगा। स्टारमन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर वित्तीय राजधानी मुंबई में है, जहां उनके साथ ब्रिटेन के व्यापार, संस्कृति और विश्वविद्यालय क्षेत्रों के 100 से अधिक नेता शामिल हैं तथा वे जुलाई में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर है। इस समझौते में वस्त्रों से लेकर विस्की और कारतूस के समझौता पर टैरिफ में कटौती की परिकल्पना की गई है और दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय के लिए अधिक बाजार पहुंच की अनुमति दी गई है, जिसका लक्ष्य 2040 तक व्यापार को 25.5 बिलियन पाउंड यानी कि 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। स्टारमन ने स्वदेश लौटने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, यह रिश्ता पहले से ही कहीं ज़्यादा मायना रखता है। हम भारत में ब्रिटिश व्यवसाय के लिए नए अवसर खोल रहे हैं, ऐसे अवसर जो दूसरे देशों के पास नहीं है। इसने हमें एक अनुमति बढ़ती हुई है। मोदी ने भारतीय गतिशीलता और ब्रिटिश विशेषज्ञता की सराहना की। इससे पहले मोदी ने एक व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों देश अपने व्यापार को वर्तमान 56 अरब डॉलर से दुगना कर लेंगे तथा ऐसा भी 2030 के अपने लक्ष्य से पहले ही कर लेंगे। मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद कहा है कि स्टारमन की यात्रा, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, साझेदारी में नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। मोदी ने हिंदी में कहा, भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक अद्वितीय तालमेल का निर्माण करती है। स्टारमन ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार समझौते की क्षमता को 2 गुना करना था, जिसके 1 वर्ष के भीतर प्रभावी होने की उम्मीद है। स्टारमन ने भारत में एक फिनटेक सम्मेलन में कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब समय आ गया है कि हम यूनाइटेड किंगडम में निवेश करें, इसे रिश्ते में निवेश करें और हमारे साक्ष्य भविष्य में निवेश करें। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों में कनेक्टिविटी और नवविचार केंद्र तथा AI के लिए एक संयुक्त केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और हरित प्रतियोगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज उद्योग गिल्ड का अनावरण किया। भारत ब्रिटेन में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले स्टारमन के कार्यालय ने कहा था कि 64 भारतीय कंपनियां सामूहिक रूप से ब्रिटेन में 1.3 बिलियन पाउंड यानी कि 1.75 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों देश हर बात पर सहमत नहीं है। यह पूछ जाने वाली कि उन्होंने मोदी से समक्ष भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के बारे में चिंता उठाई। स्टारमन ने कहा कि उन्होंने इस पर चर्चा की और विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीके पर विचार किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह वह परिणाम है जो हम दोनों चाहते हैं। ब्रिटेन का कहना है कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और कुछ मुद्दों पर देशों के विचार अलग होने पर उनके साथ काम कर सकता है। इस रणनीति के प्रारंभिक संकेत तथा रक्षा संबंधों को
और अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए ब्रिटेन ने कहा है कि उसने भारतीय सेना को उत्तरी आयरलैंड में निर्मित हल्के बहुउद्देशीय मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 350 मिलियन पाउंड यानी कि 468 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तथा नौसेना के जहाजों के लिए विद्युत चालित इंजनों पर सहयोग के लिए 250 मिलियन पाउंड की प्रारंभिक मूल्य के अनुबंध के अगले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली दशकों से अपने सैन्य साजो सामान के लिए रूस पर निर्भर रही, लेकिन हाल के दशकों में उसने धीरे धीरे फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से अधिक सैन्य साजो सामान खरीदने की ओर कदम बढ़ाए हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि 2 ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को भारत में नए परिसर खोलने की मंजूरी दी गई है, जिससे ब्रिटेन को घरेलू प्रवास को आंकड़ों पर दबाव डालने बिना अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टारमन की सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नियमों को कड़ा कर रही है और उसने कहा है कि अधिक भारतीय वीज़ा का मुद्दा वार्ता के एजेंड में नहीं है। $1 यानी कि 0.744 पाउंड। यही आज के वीडियो में था यूके और भारत के फ्री डील के बारे में। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।